हाय एवरीबॉडी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो फटाफट से आज सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन हैज अ मैसेज फॉर यू। एंड स्पेशली काफी दिनों से मैं देख रही हूँ वो काफी सारे मैसेजेस, काफी सारे साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों के सामने आ रहे हैं। काफी सारे उनसे रिलेटेड सॉन्ग्स आ रहे हैं। काफी सारे उनसे रिलेटेड चीजें आप लोगों के सामने आ रहे हैं। भले आप लोगों को ज्यादा कुछ अब फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपको ये सारी चीजें आ रही हैं बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन आपको कुछ ना कुछ तो मैसेजेस देना चाहते हैं यहाँ पे। एंड स्पेसिफिकली मैं आज यही चेक करने वाली हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए एनर्जेटिकली वो हमेशा आपसे कनेक्टेड है, हमेशा। और वो चाह के भी आपसे अलग नहीं हो सकते बिकॉज आपकी चॉइस बड़ी है, आपने उनको चूज कर लिया है। आप सबसे पहले हो जो हील कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है और आप खुद से अलग कभी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। तो अगर आपकी इनर सेल्फ आपको थैंक यू बोलना चाहती है, लव यू बोलना चाहती है, तो वो किसी न किसी चीज के थ्रू या फिर किसी न किसी के थ्रू आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर के आना है कि आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सपोज आप कभी सैड हो और आप अभी डिवाइन मैस्कुलिन के लव पे शक कर रहे हो। ये सारे थॉट हमारे माइंड में आते ही रहते हैं, नॉर्मल है। बिकॉज इस जर्नी में हमें बहुत बारी हमारा ट्रस्ट टूटता है फिर बनता है। और यहाँ पे ना हमें माँ पार्वती वाला ट्रस्ट की ज़रूरत है कि उनको ये अच्छे से पता है कि प्रभु हमारी परीक्षा लेंगे और लिटरली लेंगे और हमें उसमें पास होना है। ठीक है, हमें उसमें बिल्कुल भी फेल नहीं होना। हमें बिल्कुल उस ट्रिगर को ओवरकम करना है। ठीक है, बिकॉज जो भी ट्रिगर हमारे अंदर आ रहे हैं वो हमारे अंदर किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। तो आप हीलिंग करो, आप हीलिंग के थ्रू जाओ, आप शेडो हील करो। आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे ऐसे एरियाज को पकड़ो जहाँ पे अपने आप को आपने बिल्कुल भी शट डाउन कर लिया है, बिल्कुल उस साइड पे आप देखना नहीं चाहते। तो ये प्रॉपर हीलिंग के थ्रू आप अपने प्रॉपर पर्सन की तरफ पहुंच जाओगे। और अगर जो बाकी के लोग कहते हैं, हाँ सॉरी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे जब आप हीलिंग करोगे ना तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते पे आते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी और आप इससे ओवरकम भी कर लोगे बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर। इवन आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप अपने आप की देवी से बहुत प्यार करते हो, आप अपने अंदर के प्रभु से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, तो ये कितना खूबसूरत है इसके मीनिंग को जानना कि वो जो आपने वो सॉन्ग सुना होगा, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, उसकी ब्यूटी अब आपको समझ में आने लगी है। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे ऐड करके बताना चाहती हूँ। आप यूनियन के टाइम पे या फिर सपोज कर लो कि आपकी बॉडी कहीं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, आपका माइंड कहीं कंफर्टेबल नहीं है, आपका सोल कहीं कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू आपको ये चीज़ बताई जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताई है, बट अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना सिम्टम्स फील होने लगेंगे। या तो किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर जगह पे पेन होगा, या फिर एक अजीब सी आपको एक बेचैनी लगेगी हार्ट में, या फिर सेंसेशन फील होगा। आपके हाथ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, आपके हार्ट में हो सकता है, आपके बैक साइड पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये अजीब सा सेंसेशन होगा जो आपको लगेगा कि नहीं, ये कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इस जगह पे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो ये आपके अंदर की कोई हलचल है जो उस जगह पे कंफर्टेबल नहीं है। तो यू मस्ट उसको आपको भी ज़रूरी हील करना है बिकॉज़ वो आपके अंदर के किसी इश्यू को आपको दिखलाने की कोशिश कर रही है कि हाँ भई, ये आपके अंदर एक इश्यू है और आपको इसको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है? टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे मैसेजेस आपको यही दे रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल भी अपने आप को शट डाउन किया हुआ है, अपने हार्ट चक्रा को बंद किया हुआ है, अगर आप बिल्कुल भी अपनी आँखों को भी बंद कर रहे हैं कि अगर मैं इसकी तरफ नहीं देखूँगा तो शायद ये चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती,
तो ये बिल्कुल गलत है, आप इस तरीके से कभी हीलिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? बिकॉज़ ये इनर ब्लॉकेजेस को दिखा रहा है। 7 ऑफ कप्स के भी कार्ड है, ये भी आपको कन्फ्यूज़न से बाहर रहने को बोलता है, वो ग्रीडी वाले नेचर से बाहर रहने को बोलता है। आपको डिवाइन सब कुछ देंगे, बट थोड़ा-सा आपको वो ग्रीडी वाले नेचर से बाहर निकलना है, ठीक है? जजमेंट का कार्ड है, ओके। 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड, परफेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, सबसे पहले। यहाँ पे ना कुछ लोगों के मैसेजेस ब्लॉक्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो भी क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से ब्लॉक्ड है। अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये मेरा डीएम है? पता नहीं, है? अच्छा ठीक है, चलो कन्फर्म है। अगर मेरा डीएम है, तो भी मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरा ब्लॉकेज मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि अगर वो मेरा डीएम है, फिर भी मैं अपने काम पे फ़ोकस करूँगी, मैं अपने ऊपर फ़ोकस करूँगी। मुझे इतना उसके ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो इस चीज़ से रिलेटेड है, बिकॉज़ वो इधर इन्वॉल्व है, बिकॉज़ वो इधर इन्वॉल्व है। इसकी वजह से मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है? तो ये ब्लॉकेजेस से भी आपको दूर हटना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कन्फ्यूज़न बने रहेंगे और आपके जो यहाँ पे मैसेज कॉल के जो सिचुएशन बन रहा है ना, वो ऐसे ही बने रहेंगे। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस आप ही क्रिएट कर रहे हो, खुद आप क्रिएट कर रहे हो अपने और अपने पार्टनर के बीच में, ठीक है? जो भी है, इस ब्लॉकेज को आपको हील करना ही है, ताकि आपको बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ मिलने वाली है, ठीक है? उसके साथ-साथ ना आई गॉट द पैशन का कार्ड यहाँ पे, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। कैसे अलाउ करोगे? यहाँ पे देखो ना कितने ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे कैसे आपने खुद को ब्लॉक किया हुआ है, अपने प्यार को ब्लॉक किया हुआ है, अपनी आँखों को भी बंद कर दिया है कि आप बिल्कुल अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं देखोगे, और जब नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मिरर में अपने आप को ना देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। देखना तो पड़ता ही है, देखोगे ही। बिना देखे तो कोई भी चीज़ नहीं आएगी, और आँखें बंद कर लोगे, दैट डज़न्ट मीन कि आपका ब्लॉकेज आपको नहीं दिखेगा या फिर आपका पार्टनर आपको नहीं दिखेगा, आप ही हो। आप अपने आप को कैसे ब्लॉक करोगे? अभी आप सोच सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ना रिट्रीट की भी एनर्जी आ रही है। इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करो। यहाँ पे जो अभी आप वर्ल्ड पे पूरा फोकस करके रख रहे हो ना, कन्फ्यूज़न 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में, अब आप खुद को डिस्कनेक्ट करो और अपने आप से कनेक्ट करो, बिकॉज़ टाइम आ गया है रिट्रीट का। कुछ लोगों के यहाँ पे ना एंगेजमेंट के भी कार्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में, कुछ लोगों के फैमिली में किसी तरीके का कोई एंगेजमेंट का फंक्शन हो, किसी तरीके का कोई शादी-वादी का कोई फंक्शन हो। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, ठीक है? हो सकता है सरफेस पे आप बोलते हो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, बट आपको इसको फ़ील करना है, ठीक है? क्योंकि लव करने के लिए आप यहाँ पे कोडिपेंडेंसी में हो। फाइनली आई गॉट द कार्ड कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर डिफर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, कोडिपेंडेंसी, ठीक है? तो यहाँ पे एडिक्शंस को शो कर रहा है कि एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे किसी तरीके के तो एडिक्शन में हो आप, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर कोडिपेंडेंट हो कि अगर मेरा पार्टनर आएगा तो भी मैं, मेरे को समझ में आएगा कि हाँ मुझे प्यार मिल रहा है, हाँ मुझे प्यार किया जा सकता है। तो ये भी कोडिपेंडेंसी है, बिकॉज़ लव जो है ना, वो सबसे पहले आपके अंदर से जनरेट होती है। वो आपके अंदर की एनर्जी है, वो कोई बाहर की एनर्जी नहीं है। वो कोई बाहर से नहीं आ रहा आपके लिए। आपके डीएम वही प्यार आपको शो करते हैं, जो प्यार आपके अंदर है, लोगों के लिए है, अपने लिए है, ठीक है? तो आप ज़रा भी यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ बिल्कुल, मेरा पार्टनर आएगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं डिज़र्व करती लव। मेरा पार्टनर आएगा तो ही मुझे ये मिलेगा, ये होगा तो ही ये मिलेगा, या फिर लोगों के ऊपर कोडिपेंडेंट हो, लोग आपको लव करें, लोग आपको रिस्पेक्ट करें सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ में, नहीं। सबसे पहले आपको खुद समझने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ लव, ठीक है? ये लव कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से भर-भर के प्यार आ रहा है, भर-भर के प्यार आ रहा है भाई। तो इस प्यार को आप समझो, ठीक है? अपने अंदर जनरेट करो, जो ब्यूटी आपके अंदर है, जो सारी खूबसूरती आपके अंदर है,
और सबसे पहले वन वर्ड में आंसर आ गया आपको, कोडिपेंडेंसी। ये तो आपको हील करना ही पड़ेगा। अब देखो, फैमिली में कोडिपेंडेंट हो, मदर फादर फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट हो, किसके ऊपर कोडिपेंडेंट हो, कोडिपेंडेंसी से पूरा पूरा बाहर निकलो। ठीक है, हीलिंग लो। अगर आपको कोडिपेंडेंसी से निकलने नहीं आ रहा है, सेशन लो। बिकॉज आपको सरफेस पे लगता है कि हाँ ये चीज मैंने कर दी, ये चीज मैंने कर दी, कोचेस भी क्या बोलेंगे, हाँ हाँ ठीक है, बिकॉज वो आपसे बहस नहीं करना चाहते। कोचेस कभी भी अपनी एनर्जी लीक नहीं करते। आप करो, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो, कोडिपेंडेंसी के साथ साथ वहां भी ब्लॉकेजेस के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इट इज अप टू यू कि आप क्या करते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे से सेशन बुक करा सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, अदर देन दैट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।